जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी की। संगत जी, हमारे शुक्राना सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत के पास हमारी वीडियो पहुंच सके और संगत इस वीडियो का लाभ उठा सकें। संगत जी, क्या पता किस संगत के लिए हमारी वीडियो में जवाब हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र तू मेरे पास आती है, मेरे स्वरूप के पास आती है और देखती है, पूजा करती है और चली जाती है और अपना दुख सुनाती है और कभी ये नहीं पूछती कि गुरुजी आप कैसे हो। तो संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी के पास जोत जगा कर बैठी हूँ, तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी के सामने ही। संगत जी, गुरुजी से पहले यही पूछती हूँ मैं, गुरुजी आप कैसे हो, ठीक हो ना गुरुजी। गुरुजी आप जो बुलवाना चाहो वो बुलवाइए। संगत जी, मैं गुरुजी से प्रे कर रही हूँ। आप सभी गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि आप सबके सवालों का गुरुजी सही सही ठीक ठीक जवाब दें। हे गुरुजी, मेरे सवालों का भी आप तुरंत जवाब देते हो, जैसे आप मुझे जवाब देते हो इस तरह सभी संगत को जवाब दीजिएगा। हे गुरुजी, हम सब आपके बच्चे हैं, आपकी शरण में हैं। गुरुपा आई लव यू, गुरुपा आई लव यू, गुरुपा। संगत जी, मेरे मन में एक थॉट आया है किसी संगत के लिए। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि ए मेरी लाडली, ए कहती है कि मैं बार बार गुरुजी से आई लव यू कहती हूँ और गुरुजी आपका जवाब नहीं मिलता, तो आप भी आई लव यू टू कभी कहकर मेरी बात का जवाब दीजिए ना गुरुजी। क्या आप भी मेरे से प्यार करते हैं? प्यार तो आप करते हैं गुरुजी, लेकिन आप जैसे हर बात का जवाब देते हैं, ऐसे मेरी आई लव यू टू कहकर मेरे आई लव यू का भी जवाब दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुरू करती हूँ मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मैं बाज़ार से आ रही थी, बहुत ज़ोरों से मुझे फंदा लगा और मेरी आँख में आंसू आ गए। संगत जी, ऐसे लग रहा था जैसे गले में मिर्ची फूट रही हों और संगत जी बहुत ऐसे बेचैनी हो गई जैसे कि अभी प्राण निकलेंगे। संगत जी, मैंने जैसे तैसे घर पकड़ा, मैं घर आई। घर आकर मैंने बच्चे से जल प्रसाद मांगा और संगत जी, मैंने पानी मांगा, तो पानी पीकर भी गले की मिर्ची शांत नहीं हुई। संगत जी, मैंने फिर चीनी के दाने खाए और संगत जी, मैंने इस तरह बहुत सारा मीठा भी खाया, फिर भी मेरे गले में आराम नहीं मिला। संगत जी, मैं जाने से पहले गुरु जी का चंदन तिलक लगा कर गई थी माथे पर। संगत जी, मैं छत पर धूप में बैठी थी और गले में मिर्च लगी ही जा रही थी, बार बार फंदा लग रहा था। संगत जी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। संगत जी, फिर मेरे मन में अपने आप ही गुरु जी का थॉट आया कि जो मेरे माथे पे चंदन तिलक लगा है, इसे मैं अपने गले पर लगाऊं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। संगत जी, मैंने अपने माथे से गुरु जी का चंदन तिलक लिया और अपने गले पे ऐसे ही लगा लिया गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि थोड़ी देर में ही तुरंत आराम मिल गया मुझे। संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबसे भी यही प्रार्थना करना चाहूँगी, गुरु जी की बेटी आपसे ये कहना चाहती है कि संगत जी, कल के हादसे से मुझे जो मन में थॉट आया है गुरु जी का, मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। संगत जी, आप हर वक्त बाहर जाते हैं, कभी कहीं जाना पड़ जाता है घर से, तो गुरुजी का चंदन तिलक आपके पास नहीं होता है। तो संगत जी, जब भी घर से बाहर जाएं या सुबह डेली का रूटीन बना लें कि गुरुजी का चंदन तिलक अपने बच्चों के, अपने परिवार के, अपने सब के लगाकर तब घर से बाहर जाएं। संगत जी,
अगर पेट में दर्द या कोई परेशानी रास्ते में होती है तो अपने माथे से ही गुरुजी का मंत्र जाप कर कर उस तिलक, चंदन तिलक को आप वहाँ लगाएं, आपको तुरंत आराम मिलेगा। संगत जी, गुरुजी के ये विचार, ये सॉरी संगत जी, गुरुजी का ये थॉट मेरे मन में आया तो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की जॉब नहीं लग रही थी। संगत जी तो बहुत परेशान थे, 9 महीने हो गए थे संगत जी, 8-9 महीने से घर बैठे थे और गुरुजी की कृपा से सब लालन पोषण बच्चों का फिर भी चल रहा था संगत जी। लेकिन मैं मन में एक वो थी, गुरुजी आप प्लीज़, मैंने गुरुजी का सत्संग किया था, शुक्राना सत्संग, तो उसमें भी मैंने बोला था कि जब मेरे पति की जॉब या कोई काम हो जाएगा शुरू, तो मैं शुक्राना सत्संग फिर करूँगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने होटल खोला है संगत जी, तो होटल जिस दिन से खोला है संगत जी, 1 तारीख जनवरी 2025 में मेरे हस्बैंड अंकल का गुरुजी ने होटल खुलवाया है संगत जी। मैसेज भी गुरुजी के आ रहे थे कि पुत्र तेरी दुकान, घर, मकान, गाड़ी सब तुझे नई साल में मिलेगा। तो संगत जी, दुकान, होटल तो खुल गई है मेरे हस्बैंड अंकल की। और संगत जी, मैंने उद्घाटन होटल का जो किया था संगत जी, तो ब्रेड पकौड़े वगैरह जो मेरे हस्बैंड अंकल उसमें बेक रहे हैं गुरुजी के, तो संगत जी मुझे बहुत खुशी है कि गुरुजी का ही प्रसाद हमारे कारोबार में चल रहा है संगत जी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप ने ही खुलवाया है, आप ही चलाओगे संगत जी, काम अच्छे से नहीं चल रहा है संगत जी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी जब आपने खुलवाया है तो आप ही चलाइए संगत जी। 1 तारीख में उद्घाटन हुआ था तो हमने गुरुजी का सत्संग रखा था, उसमें संगत जी गुरुजी को ही मैंने दुकान में बुलवाया था, आइए गुरुजी आप ही हमारा मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। गुरुजी के चरणों में हाजिरी भरते हुए मैं कहती हूँ, हे गुरुपा, जैसे आपने मेरे हस्बैंड अंकल का काम खुलवाया है ऐसे सबका करवाना गुरुजी। लेकिन गुरु महाराज होटल अच्छे से नहीं चल रहा है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आपके चरणों में, हे पिता परमेश्वर, मेरे हस्बैंड अंकल का काम सही से चलाइएगा। आपको ही गुरुजी का ही सब रूप मैंने होटल में रखा है संगत जी। संगत जी, गुरुपा अब आपके हवाले नैया है, पार लगाना आपके ही हाथ में है गुरुपा, आप ही पार लगाओगे, आप ही पार लगाओगे मेरे बापा, आप ही पार लगाओगे। संगत जी, गुरुजी का मैसेज भी आ गया था कि पुत्र मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तैयारी कर ले। संगत जी, गुरुजी की कृपा से ही खुला है, आप ही मालिक हो गुरुपा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये भी है गुरुजी के चरणों में, हे गुरुपा, मेरे बच्चे नहीं आपके बच्चे हैं, पर गुरुपा मेरा बेटा पिछले साल 11वीं में फेल हो गया। संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में अर्जी लगाती हूँ या उनसे प्रार्थना करना कहिए संगत जी, या उनसे अर्जी या जो भी है संगत जी, मैं गुरुजी से कहती हूँ, हे गुरुपा मेरा बच्चा पास हो जाएगा तब मैं आपके चरणों में फिर हाजिरी लगाऊंगी, फिर आपका शुक्राना सत्संग करूंगी गुरुपा। मेरा नहीं, वो आपका बेटा है गुरुपा, आप कहते भी हो कि मेरा बच्चा है, तू चिंता ना कर, सब ठीक होगा, सब चंगा होगा, इनके भविष्य के बारे में तू चिंता ना किया कर पुत्र, मैंने बहुत अच्छा सोचा है तेरे बच्चों के बारे में। हे संगत जी, गुरुजी महाराज कृपा करना। संगत जी, मेरी छोटी बेटी का स्कूल में हमने फॉर्म जमा किया था नाम एडमिशन के लिए। संगत जी, मेरी बेटी का नाम नहीं आया। मेरे दोनों बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, बड़े, छोटी बेटी का हमने फॉर्म जमा किया था तो संगत जी वेट लिस्ट में दिखा रहा था। संगत जी, अब की बार मेरे बच्ची का नाम नहीं आया। संगत जी, गुरुजी अगर अगली बार हम फॉर्म फिर भरेंगे संगत जी, अगर मेरे बच्चे का नाम आ जाता है तो मैं फिर शुक्राना सत्संग करूँगी। हे गुरुपा, हे गुरु महाराज, मैं आपके चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ।
स्वीकार कीजिए मेरे बाबा, स्वीकार कीजिए। हे गुरुपा, संगत जी, गुरु जी ने मेरे मन में डाला है कि मैं अपना ये शुक्राना सत्संग भी शेयर करूं आप सबसे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने ये मेरे मन में डाला है थॉट कि अगर आप अपने माता पिता या पितरों को, किसी को मोक्ष दिलाना चाहते हैं, आज एकादशी है और गुरु जी की तरफ से थॉट आ रहा है, तो संगत जी अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता को मोक्ष मिले या गुरु जी के पास वो पहुँचें, गुरु जी के चरणों में विलीन हो जाएं, तो संगत जी, गुरु जी का ये थॉट है कि आप अपने पितरों के लिए एक गुरु जी का सत्संग अपने पितरों को समर्पित करते हुए घर में रखिए। आपके पितरों को मोक्ष जरूर मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं भी अपने माता पिता के लिए, अपनी सास के लिए, अपने दोनों घरों के लिए एक शुक्राना सत्संग ज़रूर रखूँगी, लेकिन आप अगर स्वप्न में मुझे दिखाएंगे कि मेरे माता पिता आपकी शरण में हैं और संगत जी उन्हें मोक्ष मिल गया, अगर मैं ऐसा गुरु जी आप मुझे दिखाते हैं तो मैं भी आपका शुक्राना सत्संग ज़रूर रखूँगी। गुरु जी, मेरे भी माता पिता को आप मोक्ष प्रदान कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैं सपने में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। मैं वह शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं सोई हुई थी और मुझे एक औरत मेरे घर आई अपने पिता को लेकर। तो संगत जी, वो मेरे से कहने लगी कि आप मेरे पिता को ठीक कर सकती हैं। तो उनके पिता कहने लगे कि ये क्या करेगी और मैं इसकी सिद्धियाँ छीन लूँगा। तो मैं संगत जी माँ काली की पूजा करती हूँ। संगत जी, माँ काली की कृपा से थोड़ा बहुत आशीर्वाद माता का और गुरुपा का है मेरे ऊपर संगत जी। तो वो कहने लगा मैं इसकी सिद्धियाँ छीन लूँगा। तो मैं कहने लगी संगत जी कि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है और आप मेरी सिद्धियाँ कैसे छीन सकते हो। मेरे पास सिर्फ माँ की भक्ति है, मैं माँ की बेटी हूँ, सिर्फ मैं माँ की पूजा करती हूँ बचपन से। माँ का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मैं कोई विद्या नहीं है मेरे पास और आप नहीं छीन सकते क्योंकि मेरी भक्ति है, भक्ति कोई नहीं छीन सकता संगत जी। संगत जी, फिर वो धीरे धीरे मेरे पापा के रूप में ढल गया संगत जी। वह आदमी पैंट शर्ट पहने था पहले, फिर वो कुर्ता पजामे में, सफ़ेद कुर्ता पजामे में मेरे घर में खड़ा था संगत जी और चंदन तिलक उसके माथे पे लगा हुआ था और मेरे पापा का चेहरा पूरा बिल्कुल मेरे पापा का चेहरा बन गया संगत जी। मैं उन्हें देख के कह भी रही थी कि ये तो मेरे पिता हैं, लेकिन मैं फिर भी पता नहीं खड़ी ऐसे ही देखती रही संगत जी। फिर मेरे पूजा वाले कमरे में से बहुत तेज़ डमरू की आवाज़ आने लगी संगत जी। मैं झूम झूम के नाची बाबा के डमरू पे और संगत जी, थोड़ी देर बाद बाबा गोरखनाथ का जो डेरू बजता है संगत जी, उसकी आवाज़ डमरू के डेरू की आवाज़ में तब्दील हो गई संगत जी। जब वह आवाज़ सुन के मैं बोली, मैंने कि ये तो मेरे बाबा गोरखनाथ की डेरू की आवाज़ है संगत जी। इस तरह बाबा ने मुझे डमरू की आवाज़ ध्वनि सपने में सुनाई संगत जी। बाबा का मैसेज मेरी बहन के फ़ोन पे आया था कि तुझे डमरू की आवाज़ सुनाई देगी संगत जी। उसे डमरू की आवाज़ नहीं संगत जी, डमरू की आवाज़ सपने में मुझे सुनाई दी। मैंने अपनी बहन से ये बात बताई तो वो कहने लगी गुरुजी का मैसेज तो मेरे पास आया और डमरू की आवाज़ गुरुजी ने तुझे सुनाई है। संगत जी, मेरे मुंह से कहलवा कर गुरुजी ने उसका भी सत्संग पूरा किया, उसको भी डमरू की आवाज़ इस तरह सुनाई दी मेरे ज़रिए, मैंने उसे अपना सत्संग सुनाया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग मेरी बहन की तरफ से है संगत जी। मेरी बहन का सत्संग है कि
उसके बेटे का। संगत जी मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे पीहर पक्ष की तरफ से आज दिन बहुत भारी है और ये है सत्संग सुन। संगत जी मैंने पूरा सत्संग सुन लिया था। उसके बाद मेरी बहन का रात में 12 बजे फ़ोन आया कि बच्चे का फ़ोन खो गया है। वह जॉब से आ रहा था संगत जी, और उसका किसी से झगड़ा हो गया संगत जी। फिर मैंने उससे बोला कि गुरुजी का मंत्र जाप कर, और संगत जी मैंने मंत्र जाप 7 बार खुद किया उस बच्चे का नाम लेकर। संगत जी वो बच्चा ठीक ठाक घर आ गया, और संगत जी उसका मोबाइल किसी ने उठा लिया है। संगत जी गुरुजी की दया से बच्चा ठीक ठाक घर पे आ गया, किसी से ज़्यादा झगड़ा नहीं हुआ। संगत जी गुरुजी से अरदास है, अभी कुछ दिन पहले बच्चे की बाइक किसी ने उठा ली थी, तो संगत जी गुरुजी ने हालांकि उसे मोटरसाइकिल ब्लेस कर दी थी। तो संगत जी जिस तरह आपने तब किया, इस तरह से बच्चे का मोबाइल या तो वही मिल जाए या फिर आप दूसरा ब्लेस कीजिए। संगत जी बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में बारंबार अर्जी है, प्रार्थना है। मेरे प्यारे गुरुजी, गोलू मोलू गुरुजी, मेरे आई लव यू गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुजी। संगत जी इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।